डेमो, अगर बीच में किसी को कोई क्वेरी याद आ जाए तो वो तो पूछ सकता है। अभी जो मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ ये ऑप्शन ओरेकल है और ऑप्शन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। जो भी लोग ऑप्शंस में काम करते हैं ये उनके लिए बड़ा यूजफुल टूल है। इस टूल को आप यूज करके अपनी ऑप्शंस की जो कैलकुलेशन है, जो भी कैलकुलेशंस आपको मैनुअली करनी पड़ती है वो सारी कैलकुलेशंस आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये मेरा ऑप्शन ओरेकल है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये EXE है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। सो यहाँ पर आपके पास जब ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपके पहली विंडो आती है सिंबल का। यहाँ पर आपको कोई भी F&O का स्टॉक या इंडेक्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं निफ्टी यहाँ पे सर्च करता हूँ, एंटर किया। सो ये निफ्टी का जितना भी ऑप्शन चेन डाटा है वो यहाँ पर लोड कर देगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा का सारा जो है वो ऑप्शन चेन डाटा जो है, ऑप्शन चेन डाटा यहाँ पर लोड हो चुका है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपायरी भी आपको दिखाई दे रही है 15 अप्रैल 22, 29। तो आपको फिल्टर यहाँ पे दिए हैं, बहुत सारे फिल्टर आपके पास हैं ऑप्शंस के। आपके कॉल पुट, अगर आपको सिर्फ कॉल्स देखनी है, मान लो कि मुझे सिर्फ कॉल देखनी है और यहाँ पर मैं सिर्फ 15 अप्रैल का एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो भी फिल्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं वही फिल्टर के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा दिखाई देगा। तो ये कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ सारी एक्सपायरी आएंगी। अगर मैंने 15 अप्रैल किया तो 15 अप्रैल का, साथ में यहाँ पे ग्रीक्स भी आएंगे आपके पास। जैसे आप ग्रीक को क्लिक करते हो यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पे सारे ग्रीक्स भी आते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर आपका डेल्टा आ रहा है, गामा आ रहा है, वेगा आ रहा है, थीटा आ रहा है और आपकी वॉल्टिलिटी आ रही है। ठीक है, तो और आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साथ में वॉल्यूम। सो यहाँ से ये तो हो गया आपका ऑप्शन चेन डाटा, जहाँ पर आप ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को। देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है या आपका पे ऑफ ग्राफ क्या है वो आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए ईजी होगा ज़्यादा समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एट द मनी का कॉल पुट ले लेता हूँ। अगर मैं एक स्ट्रैडल शॉर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक 14,350 का मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक कॉल पुट ले लिया। ठीक है, यहाँ से ड्रैग करना है आपको जस्ट, और मैं यहाँ पर एक स्ट्रैडल अगर लॉन्ग कर रहा हूँ, क्वांटिटी मेरी इन रुपीज़ यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, तो क्वांटिटी 75 हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है अगर आप दोनों की दोनों लॉन्ग करते हैं कॉल पुट, यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ लॉन्ग। ठीक है, सेम स्ट्राइक है। तो देखिए आपको ये दिखा रहा है यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल आपको नीचे दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। मैक्सिमम रिस्क जो है टोटल प्रीमियम आपका मल्टीप्लाई क्वांटिटी से इतना आपका टोटल मैक्सिमम लॉस जो है वो हो सकता है आपको। ठीक है, अपर ब्रेक इवन दिखा रहा है और आपका लोअर ब्रेक इवन दिखा रहा है। ठीक है, और अगर प्राइस चेंज नहीं होते, यहीं पर क्लोजिंग होती है, एक्सपायरी होती है, तो आपका ये लॉस है। ठीक है, आपको यहाँ पर टोटल दिखा रहा है थीटा, डे का थीटा दिखा रहा है कितना, जो थीटा है वो आपका डे का कितना है, टोटल वेगा कितना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारी चीज जो भी है वो आपको रिलेटेड जो भी आपकी करी है, मतलब आप जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक आप लगाते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है, मुझे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपको ब्रेक इवन दिखा रहा है, ठीक है, और आपको लोअर ब्रेक इवन दिखा रहा है, तो वो कैलकुलेशन आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ग्राफ में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसका ग्राफ भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये आपका ब्रेक इवन है यहाँ पर से। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि कहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आएगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉटम में जैसे जैसे मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंडेक्स का वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। देखिए अगर यहाँ पर एक्सपायरी होती है या यहाँ पर एक्सपायरी होती है, इस तरीके से आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ भी इसका देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो रहा कि अगर आप कोई स्ट्रैटेजी अपने आप क्रिएट करते हो, चाहे वो स्ट्रैडल हो, स्ट्रैंगल हो, या आयरन कॉन्डोर हो, या बटरफ्लाई हो, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी आप अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई शाम को आफ्टर मार्केट मैंने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट किया नेक्स्ट डे के लिए, और उसको मैं सिस्टम में कर लिया यहाँ पर, इस तरीके से आप सिस्टम में सेव कर सकते हैं। उसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको सिर्फ लोड करना है स्ट्रैटेजी को, इस तरीके से जहाँ पर आपने सेव किया है, ये ओपन करेंगे वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे लोड हो जाएगा और उसको आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है,
ये तो रहा आपका स्ट्रैटेजी, आप किस तरह प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आपको सिनेरियो डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का स्ट्रैटेजी, मार्केट किस तरह का सिनेरियो है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो चलाना है। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी बनी हुई। यहाँ पर आपका एक्सपायरी है, कौन सी एक्सपायरी में आपने स्ट्रैटेजी लगानी है। मैंने यहाँ 15 अप्रैल सेलेक्ट किया है, स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। बुलिश मार्केट की सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर है, ठीक है। बियरिश मार्केट की स्ट्रैटेजी सारी यहाँ पर है, और अगर आपको मार्केट न्यूट्रल लगती है तो वो सारी स्ट्रैटेजीज आपकी यहाँ पर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी ले लेता हूँ, शॉर्ट आयरन कॉन्डो ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर इसने एक आयरन कॉन्डो स्ट्रैटेजी बना दिया। इसमें क्या कर रहा है, ये 14,200 का पुट बेच रहा है और कॉल बेच रहा है 400 का, यानी 200 पॉइंट ऊपर नीचे ये यहाँ पर ये कॉल पुट बेच रहा है। और उसके अगेंस्ट में इसने 50 पॉइंट दूर का यहाँ पर लॉन्ग पुट किया है इसने 150 का, 14,150 का, ठीक है। 200 का शॉर्ट किया, 150 का खरीद, 400 का शॉर्ट किया, 450 का खरीद लिया, तो साथ में प्रोटेक्शन भी बाय कर लिए। अब यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि मेरा रिस्क कितना है स्ट्रैटेजी के ऊपर, 36 रुपीज मेरे को प्रॉफिट आ सकता है मैक्सिमम, और जाने को मेरा 14 पॉइंट है। अगर मुझे रुपीज में देखना है एक लॉट के ऊपर तो मैंने इन पॉइंट्स अभी दिखा रहा है 2700 रुपये जो है वो आपको आ सकता है, और जाने को आपका 1050 रुपया जो है वो जा सकता है। बट आपका ब्रेक इवन क्या है ये आपको दिखा रहा है, आपका अपर प्रोटेक्शन क्या है, 14,436 रुपया आपका अपर प्रोटेक्शन है, और डाउन साइड में आपको दिखा रहा है 14,164 रुपये, 14,164 रुपीज ये आपका लोअर प्रोटेक्शन है। तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली करनी है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रोटेक्शन थोड़ा दूर का खरीद लूँ, मान लो कि मैंने जो पुट है वो मैंने 50 पॉइंट और कर दिया, 150 की जगह मैंने 14,100 का खरीद लिया, और कॉल जो मैंने 50 पॉइंट ऊपर की खरीदी है उसको मैं 50 पॉइंट और ऊपर कर देता हूँ, 500 का खरीद लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 500 का कर दिया। अब मेरे इसमें कितना फर्क दिखाएगा ये देखिए। अब ये दिखा रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको 4923 का आ सकता है, और आपका 2500 का रिस्क है। मैक्सिमम जाने को आपको सिर्फ 2576 में जाएगा, और अगर आपका अपर प्रोटेक्शन ये क्रॉस नहीं करता है, लोअर प्रोटेक्शन आपका 14,000, इस रेंज के बीच में आपको मैक्सिमम 200 पे रहता है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 200 पे रिसीव होता है। इसका पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर ऑटो स्क्रीन कर लेते हैं, ये देखिए ये इसका आपका पे ऑफ ग्राफ है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप क्रिएट करेंगे तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट करेगा स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट लॉस वर्सेस वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वॉलेटिलिटी आ गया। जैसे जैसे मैं वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, मैं वॉलेटिलिटी को बढ़ा रहा हूँ, इधर 26% होगी, 27 होगी, तो मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी जो है वो बढ़ती है तो जो मेरा प्रॉफिट है वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं मैं जो हूँ वो मेरा जो है वो मेरा शॉर्ट है। तो यहाँ पर आपको ये भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि वॉलेटिलिटी का कितना इफेक्ट आपको पड़ता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर रेडीमेड है, जिसके लिए आपको स्पेशल आपको सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर, आपको जो भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है वो स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो। और अगर आपने आफ्टर मार्केट को स्टडी किया है और कोई स्ट्रैटेजी बनाया है नेक्स्ट डे के लिए, तो उसको सेव कर ले, अपने सिस्टम में आप सेव कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेंगे सारी स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पर अगर मैं डिलीट करता हूँ इसको तो और ये आपका डिलीट हो जाएगा डाटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चेंज डाटा आ गया, फिल्टर्स दिए आपको ऊपर, यहाँ पर आपका पोजीशन आ गई। अब कोई भी स्ट्रैटेजी है अगर उसको प्लेस करना है आपको तो मार्केट रेट पे प्लेस होगी, आपको मार्जिन जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अब मैं एक आयरन कॉन्डो दोबारा बना रहा हूँ, इसको अगर मुझे प्लेस करना है मार्केट में, इन 0.75 का क्वांटिटी आ गया, प्लेस ऑर्डर में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना क्लाइंट आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको पासवर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2FA क्वेश्चन सबमिट, ठीक है। यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस, ये देखिए जब आप इसको एक बार लॉगिन कर लेंगे तो बार बार आपको लॉगिन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है आप MIS कर सकते हैं सारे ऑर्डर अपने, अगर नॉर्मल में ऑर्डर नहीं डालना है आपको MIS डालना है तो आप MIS भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सारे ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तो ये मार्केट प्राइस पे आपके ऑर्डर सारे के सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह लॉगिन करके एक साथ जो है वो आप चारों ऑर्डर फायर कर सकते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो
तो उसके लिए आपका जो मास्टर स्विफ्ट 2.0 जो रहेगा उसके अंदर आपको ये पोजीशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्डर भी फायर कर सकते हैं, यहीं पर स्ट्रैटेजी बनाइए और यहीं से एक साथ सारे ऑर्डर आप फायर कर सकते हैं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रैटेजी पोजीशन, जहाँ पर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं और प्लेस भी कर सकते हैं ऑर्डर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अगर एनालिसिस के लिए आपको क्या डाटा मिलता है, आपको यहाँ पुट कॉल रेशो मिल जाता है। ठीक है, ये आपका पुट कॉल रेशो आ गया, उसका ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपको इंट्राडे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, डे का भी मिल जाएगा आपको, ये डे का है ओआई डाटा जो है उसका ग्राफ है। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है वो डे का भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोग पुट कॉल रेशो उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली पुट कॉल रेशो क्या है कि आपका जो भी ओआई डाटा है ऑप्शंस का, कॉल और पुट का, ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं पुट से तो आपको यहाँ पे पुट कॉल रेशो आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर जो है 1 से नीचे अगर पुट कॉल रेशो है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉल्स है वो ज़्यादा राइट हो रखी है, पुटे कम है, तो इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन है। ठीक है, और अगर पुट कॉल रेशो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब जो है पुटे ज़्यादा राइट है, और अगर पुटों में राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाता है। साथ में जो लोग क्लोजली ओआई को वॉच करते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर आपका सबसे मैक्सिमम ऑप्शन जो है राइट हुई है। जैसे 15,000 की कॉल सबसे ज़्यादा राइट हो रखी है, उसके बाद 14,500 की कॉल सबसे ज़्यादा राइट है। पुट की साइड अगर हम देखेंगे तो 14,000 की पुट सबसे ज़्यादा राइट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाटा जो है ओआई डाटा ग्राफ में बार्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पुट कॉल रेशो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन पेन मिल जाता है। ऑप्शन पेन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ऑप्शन पेन वो स्ट्राइक है कि जो भी ओआई डाटा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर राइटर्स को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है, वो स्ट्राइक जो है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्राइक निकाला है। यानी कि 14,450 वो स्ट्राइक है कि जहाँ पर अगर आप एक्सपायरी कराते हो तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो राइटर्स को वहाँ पर होता है। ठीक है, इस तरह से आप मैक्सपेन भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लास्ट के 2 डेज में अगर एक्सपायरी अगर उसको ट्रैक करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि आप अकॉर्डिंग टू जो लोग राइटिंग करते हैं वो लोग सेंटर में आके चलते हैं हमेशा मार्केट को, तो ये जो पॉइंट है वो हेल्प करता है कि आपका ये सेंटर हमेशा रहे। आप ऊपर कॉल बेच रहे हैं या डाउन साइड पुट बेच रहे हैं, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाती है। तो एनालिसिस के लिए आपको मैंने बताया कि आप पे ऑफ ग्राफ यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, किसी का भी पुट कॉल रेशो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन पेन डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये है आपका ऑप्शन ओरेकल। अगर कोई क्वेरी है किसी का ऑप्शन ओरेकल के रिगार्डिंग तो आप पूछ लीजिए। प्लीज अगर कोई भी किसी का क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। हेलो। हाँ जी, तो इसमें डेली स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं तो टाइम बेस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बेस पे? सर टाइम बेस पे नहीं कर सकते, आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी सर, आप बना के रख सकते हैं, बट हाँ। इसका फायदा सिर्फ ये होगा आपको, आपने बना के रखा और उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगा वो चारों के चारों ऑर्डर या 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर जितने भी लैग ऑर्डर है वो एक साथ चले जाएंगे। बट वो आप अगर सोचो कि एक टाइम पर वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, वो नहीं होगा सर। ओके। हाँ, आप इसको टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं और जिन लोगों को ऑप्शंस पे काम करना है बट पहले टेस्टिंग करनी है, वो लोगों के लिए अच्छा है। मान लो अभी मैंने एक स्ट्रैटेजी लोड यहाँ पे सेव किया था डेस्कटॉप पे, इसको मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लोड किया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 134 पे मैंने ये किया था और 102 पे किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब इसको सेव कर दूंगा तो लास्ट डेट प्राइस चेंज होगा बट ये प्राइस चेंज नहीं होगा। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो है नीचे वो दिखाता रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है करंट रिटर्न 307 रुपए। तो जो लोग टेस्टिंग भी कर, जो लोग थोड़ा सा पहले बिगनर्स हैं और थोड़ा सा पहले टेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज को अपनी, उनके लिए भी यूजफुल टूल है। अगर हमारा व्यू बुलिश है और हम चाहे कि बैंक निफ्टी में बुलिश का कौन सा अच्छा स्ट्रेटेजी है, तो ये कोई सजेस्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी समझ लीजिए इसमें बेरिश हूं मैं। हाँ अभी आप यहाँ टेम्पलेट में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बेयरिश हो। ठीक है, बेयरिश का आपको कॉल के साथ चाहिए या पुट के साथ चाहिए? अगर आप कहते हो मुझे कॉल के साथ स्प्रेड चाहिए, ठीक है, बेयरिश स्प्रेड चाहिए, आपने सेलेक्ट किया तो आपको दिखा देगा। इन पॉइंट्स करेंगे आप क्लिक, ये आपको दिखा रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं 30-700 का कॉल
और लॉन्ग कर सकते हैं 30,900 का, तो आपका लिमिटेड लॉस रहेगा, लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। और कंपेयर नहीं कर सकते? हाँ जी सर। कंपेयर 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 आप किससे कह रहे हो सर? मतलब मैं जैसे आपने ये निकाला था कॉल स्प्रेड रेशियो और पुट स्प्रेड रेशियो, जैसे मैं बेरिश, तो बेरिश में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, तो उसमें से बेरिश की 3-4 स्ट्रेटेजी एक साथ में सिलेक्ट करके कंपेयर नहीं कर सकता, एक साथ में हाँ देख सर, वो आप एक एक करके सेव करते जाइए और आप दूसरा स्ट्रेटेजी लगा के आप कंपेयर कर लीजिए। ओके वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, सबको अलग अलग स्ट्रेटेजी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी है सर, पूछ लीजिए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी सर। ये पूछ रहा था ये जो अपने ये करना है, इसके लिए अलग से कोई लॉगिन पासवर्ड होगा क्या? सर देखिए, मैं आपको अभी यहाँ पर एक EXE फाइल शेयर करूंगा आपके साथ, EXE सॉरी गूगल का लिंक शेयर करूंगा, वहां से जस्ट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है? ठीक है। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, बट जब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हुए आपको यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अपना आईडी लॉगिन किया था, तो ऑलरेडी लॉगिन आ रहा है, तो मॉर्निंग में एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे यूज करने के लिए कोई पासवर्ड लॉगिन नहीं चाहिए होगा? सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? अच्छा अच्छा। और ये जो बेसिकली एक टूल है, आप कैलकुलेटर कह सकते हो ऑप्शंस का इसको। और ये जो डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा, ये लाइव डाटा नहीं मिलेगा, ये NSE की वेबसाइट से जो है डाटा उठाता है। जैसे NSE की वेबसाइट पर आपने देखा है कि 2 से 3 मिनट जो है डाटा डिले चलता है वहाँ पे, तो वैसे ही ये डाटा जो है वहां से उठाता है, तो ये थोड़ा डाटा डिले चलता है, इसीलिए इसका कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नहीं है, लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं है इसके अंदर। बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाने के लिए है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करने के लिए। जो काम मैनुअल कर रहे हो वो काम ना करना पड़े आपको। अच्छा, इसमें USD INR भी होता है क्या? नहीं सर, वो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, थैंक यू। और कोई सर किसी का क्वेरी? सर किसी का कोई भी क्वेरी? सर कोई भी क्वेरी है किसी का, प्लीज पूछ लीजिए। सर इसमें AMO ऑर्डर नहीं डाल सकते क्या? नहीं सर, वो ऑर्डर नहीं डलेगा सर, इसमें सिर्फ नॉर्मल MIS ऑर्डर डाल सकते हो सर। ओके ठीक है। सर एक क्वेरी है। हाँ जी सर। सर MIS और नॉर्मल ऑर्डर में क्या फर्क है सर? सर MIS जो ऑर्डर होते हैं वो इंट्राडे के लिए होते हैं बेसिकली। ओके। उसमें आपको अभी तो खैर थोड़ा लिमिट ज़्यादा मिल जाता है, बट आफ्टर सितंबर वो MIS का चक्कर ही खत्म हो जाएगा लिमिट का। बट MIS ऑर्डर में अगर आप पोजीशन डालते हो तो वो इंट्राडे के लिए पोजीशन कैरी होती है, मतलब कंसिडर होती है, और आपकी पोजीशन कैरी नहीं होती है। तो 3:15 या 3:20 पे जो भी टाइम होता है स्क्वायर का, ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन कट जाती है। अगर आप नहीं काटोगे तो RMS से आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगी। सर RMS का वैसे फुल फॉर्म क्या है? सर रिस्क मैनेजमेंट सर्विस। ओके, रिस्क मैनेजमेंट सर्विस। एंड नॉर्मल ऑर्डर में? हाँ जी सर। नॉर्मल ऑर्डर का आपने नहीं बताया सर। MIS का बेसिकली एक तरह का फिल्टर है। आप जब आप नॉर्मल ऑर्डर में ऑर्डर डालते हो, उसका मतलब होता है कि आप उस पोजीशन को कैरी भी कर सकते हो। अगर आपने उसको, आप मान लो मैंने कोई ऑर्डर बाय किया नॉर्मल ऑर्डर में, और एक ऑर्डर मैंने बाय किया कोई शेयर MIS में, तो नॉर्मल ऑर्डर का मतलब हो गया कि मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं इसको नहीं काटता हूँ तो ये ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ये जो मैंने शेयर खरीदे हैं वो मैं नेक्स्ट डे डिलीवरी लेके जाऊंगा अगले दिन के लिए। बट MIS में अगर मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसका मतलब है अगर मैं उसको काटना भूल जाता हूँ या मैं नहीं काटूंगा तो 3:20 पे जो है वो RMS से वो स्क्वायर अप हो जाएगा अपने आप, अगर आपने उसको नहीं काटा। और सर अगर हम अर्ली काटते हैं तो हम जितने पे सर वो आपकी मर्जी है सर, आप पहले जब मर्जी उसको निकाल सकते हो। आप मान लो 3:20 पे स्क्वायर अप चलता है, आप 3:15 पे खुद काट सकते हो। ओके, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, अगर आप काटना भूल जाओगे और नहीं काटोगे तो 3:20 पे वो स्क्वायर अप में कट जाएगा अपने आप। ओके सर। एंड सर जो इसमें हम लोग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, जो कोई भी स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं तो सर इसमें कैसे पता चलता है कि मतलब हाँ बुलिश है, तो मतलब वो चीज हमको वो चीज चार्ट पे भी दिखेगी, यहाँ पर भी दिखेगा? सर आपका जो सिस्टम रहेगा मास्टरशिप 2.0 जो है, आपके ऑर्डर सिर्फ ये यहाँ से प्लेस करेगा, और जो आपके ऑर्डर है वो मास्टरशिप 2.0 में दिखाई देंगे आपको। प्रॉफिट लॉस आपको वहाँ दिखाई देगा। मतलब यही सर, यही फिगर्स वहां पर भी दिखेंगे? बिल्कुल सर। सर ये फिगर्स नहीं दिखेंगी, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। आपने जो कॉल पुट बेची है
वही कॉल पुट वहां दिखाई देगी। मतलब जितने भी क्वांटिटी में बिल्कुल सर, जितनी क्वांटिटी आप प्ले करोगे वो वहां शो करेगा आपकी पोजीशन। ओके सर, ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, उस पे कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई की, तो उस पे एक जो चार्ट आपने बताया कि चार्ट भी देख सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ से है। हाँ जी। तो मैं ये चाह रहा था कि स्ट्रेटजी के साथ साथ मुझे चार्ट भी दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल है? सर क्या चार्ट आप किसका, सिंगल कॉल कोई कॉल पुट का देखना चाहते हो? जी, जैसे सपोज करिए मैंने एक कॉल सेल की, एक पुट सेल की, हाँ तो जी मुझे चार्ट भी दिखाई देना चाहिए साथ में कि मेरा क्या ब्रेक इवन है। अभी तो जैसे चार्ट दिखाई नहीं दे रहा, सर, मुझे देखिए कहीं पे जैसे क्लिक ये करना पड़ेगा ग्राफ के यहाँ लिए। पर मैं मान लो एक आयरन काउंटर बनाते हैं हम यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ। स्ट्रेटजी हम निफ्टी का यहाँ पे लेके चलते हैं। उसका जो ग्राफ है, उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपको ग्राफ में दिखाई देगा, जिसको हम पे ऑफ ग्राफ बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। ये हम यहाँ पे एक स्ट्रेटजी उठा लेते हैं कोई भी। यहाँ से स्ट्रेटजी हमने आयरन काउंटर उठा लेते हैं, ठीक है। इसको उठाया हमने, क्वांटिटी किया हमने यहाँ पे। अब हम इसका ग्राफ देख रहे हैं सर, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ओके। इसको हम ऑटो स्पिल करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट, अब ये जो आप देख रहे हो, ये इसका ब्रेक इवन है कि किसके नहीं, बाद आपको लॉस। वो मुझे समझ में आ गया। मैं ये चाह रहा था कि जैसे हमारा जो पोजीशंस है उसके साथ साथ जैसे मैं चेंजेस करता जाऊं तो मेरे ग्राफ में चेंजेस होते जाएं और प्लस वो नीचे या अप साइड में दिखाता जाए, मैं ये चाह रहा था। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं जैसे जैसे एडजस्टमेंट करता जाऊं अपनी पोजीशन की, तो वो ग्राफ दिखाता जाए। जी बिल्कुल। सर उसमें क्या है कि देखिए, ये तो आपको सिर्फ इसी का ग्राफ दिखाएगा। अगर आप इसमें कोई पोजीशन ऐड कर लेते हो, मान लो मैंने यहाँ पर एक बाय किया, लॉन्ग किया है कॉल, और मैं कोई और कॉल भी लॉन्ग कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल कर लेता हूँ इसको, 450 का एक और कर लेता हूँ इस तरह से, तो उसका भी ग्राफ आपको टोटल आपको ब्रेक इवन दिखाएगा ये इस तरह से। बट जो एडजस्टमेंट का आप कह रहे हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि मैं जो भी एडजस्टमेंट करता जाता हूँ उसके हिसाब से मेरे को ब्रेक इवन दिखाता जाएगा। जी बिल्कुल। वो दिखाएगा नहीं सर। वो आप ऐड करते रहोगे पोजीशन तो ग्राफ दिखाएगा आपको, बट आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो चेंज कर देगा यहाँ पे। मतलब अभी मैंने यहाँ पर डबल क्वांटिटी कर दिया, बाकी सिंगल किया है, ठीक है। यहाँ पे तो चेंज हो गया सब कुछ, ये भी चेंज कर देगा ग्राफ को, ठीक है। अभी मैंने इधर एक क्वांटिटी बढ़ा दिया, मान लो ये मैंने कॉल की साइड बढ़ाया था, इधर मैं पुट की साइड 150 कर दिया, कोई भी उठा के मैंने रैंडमली, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, अभी ग्राफ भी चेंज हो जाएगा इस तरह से। नहीं, मैं तो बस जो भी वही कह आपका रहा इधर था। भी स्ट्रेटजी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक इवन दिखा देगा, अपर नहीं, प्रोटेक्शन लोअर प्रोटेक्शन दिखा देगा सर। मैं बस वही कह रहा था, जैसे मुझे ग्राफ पे क्लिक करने पे ग्राफ शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ग्राफ डायरेक्टली केवल शो करता रहा है, मैं यहाँ पे पोजीशन हटाता रहा हूँ? हाँ, आप पोजीशन हटाते रहोगे वो करता रहेगा सर, अच्छा ठीक है। उसका ग्राफ चेंज होता जाएगा। ठीक है। और इवन अगर प्राइसेस भी आप डालते रहोगे कि इस प्राइस पे मैंने एग्जीक्यूट किया है, इस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है, तो वो एग्जैक्टली वही ग्राफ बनाएगा आपको। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो ना, अगर मैंने 87 बेचा है 87 कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो आपके पास अगर एवरेज प्राइसेस हैं सारे, तो आप ये मैनुअली डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ ड्रॉ करेगा। ओके। ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ सबके साथ, जो मेरे पास आपका इसका लिंक है गूगल का। जस्ट मिनट, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ सर, ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे उसको लिंक को, ठीक है। आपको जस्ट कॉपी, अगर क्लिक करने से नहीं खुलेगा तो आपको जस्ट अपने एड्रेस बार में यहाँ पेस्ट करना है इसको कॉपी करके इस तरह से, ठीक है सर। और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है, आपको क्लिक करनी है। डाउनलोड होने के बाद आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है सिस्टम में, ये रहा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये खुला हुआ है, इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। आपको जस्ट क्लिक करना है और यूज करना है सर। उसके बाद तो जो लिंक मैंने आपका शेयर किया है यहाँ पर गूगल का, वो आप कॉपी करके अपने एड्रेस बार में डाल सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है सर। सर अगर किसी का और कोई क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए। सर पुट कॉल रेशियो हर स्टॉक का अलग अलग होता है कि स्टैंडर्ड होता है? सर पुट कॉल रेशियो का मीनिंग तो सेम ही होता है, बट हर स्टॉक का अलग होगा, आप अलग अलग देख सकते हो। तो सर वो कैसे दिखेगा कि मतलब हर एक just पर्टिकुलर? हाँ सिंपल है, आपको स्टॉक का नाम यहाँ डालना है जहाँ मैंने निफ्टी डाला है। एक मिनट दोबारा इसको मैं ला के दिखाता हूँ। जहाँ पर हम निफ्टी सर्च कर रहे हैं सर, वहाँ पे आपको स्टॉक का नाम डालना है और नीचे पुट कॉल रेशियो जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया था पहले, अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जस्ट वैसे क्लिक करना है। अभी कोई स्टॉक वॉल्यूम TCS है, ठीक है।
ठीक है, ये टीसीएस है। हाँ जी सर। ये टीसीएस का डाटा आ गया सारा। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो है, इसको क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पर ये इसका पुट कॉल रेशियो दिखा देगा सर। ठीक है, ये रहा 0.50, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है सर, तो जिसका भी पुट कॉल रेशियो देखना है आपको पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका डाटा अपलोड होगा, उसके बाद आप उसका पुट कॉल रेशियो देख सकते हो। सर पुट कॉल रेशियो एक चीज और भी शो करता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स है, वो भी शो करता है कि सिर्फ सर एवरेज पुट कॉल रेशियो बेसिकली मतलब सिंपल आपका जो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर सर आपने देखा होगा, राइट हैंड साइड में लेफ्ट साइड में वही डाटा आता है, कितना ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, बेसिकली हम ओपन इंटरेस्ट को ज्यादातर हम जो है वो एज अ राइटर ही मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 90% जो मनी है, जो राइटर का पैसा, राइटर का 90% लोग जो है राइटिंग करते हैं ना, 80-90%। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है वो राइटर का है। ठीक है, बेचा हुआ है। तो अभी पुट कॉल रेशियो में अगर मान मैं टीसीएस का पुट कॉल रेशियो देख रहा हूँ, दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो सर। कुछ लोग इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी निकाल लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं देखूँ, सबसे ज्यादा कॉल राइट जो है वो 3400 का हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला अगला जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका 3300 के आसपास यहाँ पे राइट हुआ है। तो सबसे आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा कि 3300 का बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 3400 का है। ठीक है, वैसे आप सपोर्ट निकाल सकते हो। और जहां पर आपको ये बराबर बार मिलती है ना सर, ऐसे दोनों चीज बराबर है, तो वहां पर आप समझ सकते हो, जिसको हम स्ट्रेडल बोलते हैं सर, कि आपने किसी ने 3200 का स्ट्रेडल बेचा हुआ है। ठीक है, तो जिसको हम आयरन कॉन्डोर भी बोलते हैं, कि आपने स्ट्रेडल बेचा और आसपास की कॉलर पुटें खरीद ली एज ए प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो चीजें ग्राफ से आपको जब ग्राफ में डाटा मिलता है तो वो आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है सर। सर ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है यहाँ बीच में 3400 वो जस्ट वैसे ही आ रही है, उसका कोई वैसे ही आ रही है, उसका कोई वो नहीं है, शायद इसी के कारण आ रही है, ये आपका शेयरिंग के कारण, बट वो रिलेटेड नहीं है उसका। 400 रिलेटेड। तो सर जैसे रेशियो भी बदलता है तो ये आपका आएगा, सॉरी फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रीन लाइन कह रहे हो सर आप? हाँ सर ये मुझे लगा ये वाला कह रहे हो, ये तो आपका एलटीपी है सर। ओके, ये सारा लाइंस का जो आपको यहाँ दिखाई देगा सर, ये एलटीपी कॉल, नीले रंग का कॉल है, पिंक कलर का पुट है, और इधर एलटीपी। मुझे लगा आप इसकी बात कर रहे हो। ये नहीं सर, वो ग्रीन लाइन का इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे को लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ना हाँ, सर। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है सर, अभी ये यहाँ पर चल रहा है। तो अभी 3300 का यहाँ से रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 3200 का सपोर्ट है। तो राइटर ने क्या किया हुआ है, 3300 का कॉल बेचा हुआ है और 3200 का पुट बेचा हुआ है। ठीक है सर, तो सर रेशियो की बेसिस पे ग्राफ भी रोटेट होता है ना सर? बिल्कुल होगा सर। सर ये आपका टोटल रेशियो है, जो रेशियो आ रहा है टोटल होएगा डाटा है। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक। कोई और करी होगा सर किसी का? इवन किसी का मास्टर शिफ्ट का कोई क्वेरी हो तो जतिन जी है साथ में, वो भी आप पूछ सकते हैं। जतिन जी को मैं बोलता हूँ लास्ट में जब खत्म करेंगे ना 10 मिनट के लिए थोड़ा रिवीजन दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में थोड़ा ज्वाइन किए। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अभी अगर किसी का क्वेरी है ओरेकल का, ऑप्शन ओरेकल का, तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने यहाँ पर जो है आपका शेयर कर दिया है फाइल, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिस्टम में यूज कर सकते हैं इसको। तो जतिन जी अगर आपका कुछ अगर आपको रिवीजन करना है तो आई थिंक कर लीजिए, या अभी आपको मास्टर मोबाइल का डेमो देना है? जतिन जी
हेलो 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 सर, आवाज आ रहा है मेरा आपको? जी कोई वॉइस नहीं बहुत देर से। एक मिनट सर, आई थिंक मेरा नेट। सर अब मेरा वॉइस आ रहा है आपको क्लियर? हाँ जी आ हाँ जी रहा आ है, रहा आ रहा है। है आ रहा है। ठीक है सर। सर अगर ऑप्शन ओरेकल का कोई क्वेरी नहीं है तो आई थिंक मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। सर ऑप्शन ओरेकल में ऑटो ट्रेडिंग कब आएगा? सर ऑटो ट्रेडिंग ऑप्शन ओरेकल में नहीं है, उसके लिए फिर आपको ट्रेडट्रॉन या आपको रोबोमेटिक के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसको लिंक कर सकते हैं क्या उसके साथ में? नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है, अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ओके। सर किसी का अगर कोई क्वेरी है, इवन मास्टर स्विफ्ट का भी तो पूछ लीजिए प्लीज। सर जैसा सर ने कहा मास्टर सेफ में एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा प्लीज। मास्टर स्विफ्ट में से आई थिंक जतिन जतिन जी का शायद एक और सेशन शुरू हो चुका है। हम्म। मैं फिर भी आपको कोशिश कर देता हूँ मास्टर स्विफ्ट 2.0 का। एक मिनट सर, आपको मेरा स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रहा है ना सर? नहीं अभी नहीं। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अगेन। आ रहा है। ठीक है सर। सर इसमें चार्ट कहाँ से ओपन होता है वो पहले बताइए क्या? हाँ जी सर। ये देखिए, लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक मार्केट वॉच खुल जाती है, ठीक है, डिफॉल्ट मार्केट वॉच जिसको बोलते हैं। ओके, इन सबको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का आपके मार्केट वॉच खुलता है। आप कोई भी स्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पर, एनएससी सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लगा दिया, मान लो कि एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई ऐड कर दिया। कोई भी स्क्रिप्ट आपको, अगर कोई भी चार्ट ओपन करना है, जस्ट आपको स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और चार्ट में आना है सर, इस तरह से, ठीक है, और क्लिक करना है। हम्म, 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 हम्म। एक बार मेरे को दोबारा भी लॉगिन करना पड़ेगा मेरे सिस्टम में, आई थिंक।